सत्कारजोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया गया है और सत्संग एक सवाल से शुरू होता है। घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से किसी ने सवाल किया कि हे महाराज, गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है। तो गुरु साहब ने फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक के घर का घर दिखाए वह सतगुर है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। परले में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महापरले में सौ तक की ढह जाती है। सचखंड को हो सतलोक जहाँ मकामे हक, यह वह देश है जहाँ ना परले जाती है ना महापरले। इसीलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही हैं। अपनी सुरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है। वह सहंस दल कवल से शुरू होकर सचखंड में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई और कौम, जहाँ कौमों मजहबों का सवाल ही नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें उसके साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहब मुसलमान जुलाहे थे। राजा बीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गाड़ते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सतगुर है। और क्या दिखलाएगा? अब बात यह है, इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वथ है, बाहर किश नाही, गुर प्रसादी पाइए, अंदर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा कर सकता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा या सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी फिर फरमाते हैं, अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन धारिया, महाअगन ते आप उभारिया। आप बड़ी सुंदर
मिसाल देकर समझाते हैं कि अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रारंभ करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिल गया, नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। अब गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर तीरथ गुर पर जात, गुर मनसा पूर्ण हार, गुरदाता हर नाम दे, उदरे सब संसार। गुरु से संतों का आप्रय अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमात्मा। अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिसमें वह महात्मा समा चुके हैं। जहाँ तो हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की ज़रूरत है जो परमात्मा से भी मिला हुआ हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो। हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की ज़रूरत है जो हमारी लिव अंतर में नाम से जोड़ सके और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के शब्द या नाम से जुड़ सकें। यही कारण है कि संतों महात्माओं की अनेक गद्दियाँ चलती हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, बाबा फरीद आदि की गद्दियों पर अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि जीव अपने समय के जीवित सतगुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य पर नहीं, गुरु पर आधारित है। हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई महात्मा हमारा गुरु या मार्गदर्शक है। ये केवल हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि हमें उस महात्मा की तरफ से यह उत्तर नहीं मिलता कि उसने हमें अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लिया है। यदि लोग पूर्व में हुए महात्माओं की टेक द्वारा भवसागर से पार हो सकते हैं, तो संसार के आरंभ में एक महात्मा अवतरित हो जाता और उसके बाद किसी दूसरे महात्मा को संसार में आने की आवश्यकता न होती। संसार के सब संतों ने गुरु प्रसाद या संतों की दया को जीव की मुक्ति का साधन माना है। दया दाता की प्रसन्नता पर आधारित होती है, भिखारी की इच्छा पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व समय में हुए किसी महात्मा की शरण से पार हो सकता है, तो संसार के सारे परमार्थी साहित्य में से सतगुरु की दया या मुर्शद की रहमत के सिद्धांत को खारिज करना पड़ेगा। अगर जीव अपनी मर्जी से किसी महात्मा में टेक रखकर भवसागर से पार हो सकता, तो कोई भी जीव परमात्मा की जुदाई में न भटकता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आपन लिया जे मिले, बिछड़ क्यों रोवण, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। उस कर्ता पुरुष ने खुद यह विधान बनाया है कि कोई जीव सतगुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, धुर खसमे का हुक्म पाया, बिन सतगुर चेत्या ना जाई। आप बड़ी सुंदर मिसाल दे देकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु होना ही काफ़ी नहीं, गुरु पूर्ण भी होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। पूर्ण गुरु को ही संतों ने शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु कहकर याद किया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं,
गुर सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप फरमाते हैं कि महात्मा के कौम मजहब मुल्क आदि ना देखो, केवल यह देखो कि वह शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी हो। पूर्ण संत सतगुरु प्रभु का रूप होता है। वह प्रभु की तरह अपने किसी भी दात के लिए कोई कीमत नहीं मांगता। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की युक्ति मुफ्त सिखाता है। वह जीवों की परमार्थी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। वह अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई भी दूसरों में बांट कर खाता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल ना लगिए पाए। घाल खाए किश हाथ दे, नानक राह पछाणे सेई। आप सावधान करते हैं कि शिष्य को धन पर गुजारा करने वाले व्यक्ति के चरणों पर भूले भटके भी माथा नहीं टेकना चाहिए। हमें सिर्फ वही महात्मा रास्ता दिखा सकता है जो खुद हक हलाल की कमाई करे और अपनी नेक कमाई भी दूसरों के साथ बांट कर खाए। तो आपने सत्संग शुरू किया था, घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे निशान। अब आप दूसरी कड़ी में गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, दीप लोप ताल तह खंड, मंडल हैरान, तार घोर वजंतर, तह साच तख्त सुल्तान। आप फरमाते हैं कि इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद हैं। खुद खुदा इसके अंदर है, ब्रह्मा पार ब्रह्मा इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ पहुँचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है, जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वह अहले हनूद भाव हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो अहले इस्लाम, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने यह लज्जत ली। मौलाना रूप साहब कहते हैं, औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं, बांगे अजब अज आसमां दरमी रसद हर साइते, मी नशन वद आ बांगे राह इल्ला कह साहिब दौलते। कि मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता रहता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं, गुफ्त पैगंबर कह आवाज़े खुदा, मी रस्त दर गोशे मन हमचू सदा। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि वह आवाज़ हमें क्यों नहीं आती, क्यों नहीं सुनाई देती। तो आप कहते हैं, मोहर बर गोशे शुमा बहनाद हक, ता बह आवाज़ खुदा नारद सबक। कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं, जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दें। मौलाना रूम साहब कहते हैं, वह हफ्तम चरख नौबत पंजदारी, चू खेमा जय जश जहद बर कंदा बाशी। आँखों तक यह शरीर कब्र है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज़ हैं। नाम आँखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को पार कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहाँ से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहाँ से लेकर मकाम हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं, आह पादशाहे आज दम दर बस्ता बूंद मुहकम। रब ने हर एक इंसान की आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है, पोशीदा दल के आदम जाने कह पर दर आमद। कि वह अकाल पुरुष मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हदायत देता है, खामोश ओ पंज नौबत बिश्नो जय आसमाने।
कि तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे। अंदर 5 नौबतें बज रही हैं। का आसमाने बेरूं जा हफ्त ओ ईश आमद। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की राह एक है, हाथ कान नाक मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज हैं। जब आप अंदर जाओ, वहाँ कोई लफ्ज नहीं, वह अलिखित कानून अनभोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए, उसकी राह एक है, चाहे वह किसी भी कौम के क्यों ना हों। वह कुल मालिक वाहिद लाहु शरीक इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शाहरग से नज़दीक है। हम उसे मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे धर्मों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो वह है हमारा शरीर, जिसमें खुदा मिलता है, हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त बांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए। अकथ कथा विचारिये, मनसा मन समाए। अब आप फरमाते हैं कि सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारामंडल, सूरज, चंद्रमा को पार करो। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2-2.5 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वह कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं, जब वह राग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है ही नहीं, वे अकथ हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। ये कैफियत कब पैदा होगी? जब तू सुषमना से होकर पार ब्रह्मा में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुणों से दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालत गुरु की कृपा से मिलती है। उल्ट कमल अमृत भरिया, एह मन कते न जाए। अजपा जाप न विसरे, आद जुगाद समाए। हर एक आत्मा का रुझान नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, इसके अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामल मुर्शद मिला, उसने राह बता दी। जय उल्ट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत बरसा और अमृत से यह भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया तो इसी दवा से। यह दवा क्या है? नाम अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गईं। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। यह खुद ना कर्म करती है, ना भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आजाद हो गई। कहते हैं, सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही, कलयुग में भी यही है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है
तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं, मन नहीं लगता, मेहनत नहीं करते, अगर मेहनत करें उल्ट कर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, मन माया में रम रह्यो, निकसत निहन मीत, नानक मूरत चित्तर ज्यों, शाड़त नाहिन मीत। जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा दुनिया के पदार्थों में मन फंसा हुआ है। जब यह उल्ट कर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आज़ाद हो गई, अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। यह राग कब शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब ख़त्म होगा? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन रागों के जरिए रूह को ऊपर चढ़ाना है और इस अमृत को पीना है। पर अब सवाल पैदा हुआ कि ये अमृत क्या है? तो आप फरमाते हैं कि जिसके सेवन से जीव अमर हो जाए वही अमृत है। मुसलमान फ़कीरों ने इसे आबे हयात जानी, अमर जीवन प्रदान करने वाला जल कहा है। यह संसार, इसके सब पदार्थ और रिश्ते नाते नाशवान हैं। सारी तरलोकी मृत्यु और विनाश के प्रभाव में है। इसके विपरीत वह प्रभु और उसका नाम या शब्द वह अमृत है, जिसे पीने से जीवात्मा मृत्यु और विनाश की सीमा से ऊपर उठकर अमर जीवन प्राप्त कर लेती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। आप कहते हैं कि वह हरि और उसका नाम अमृत है। यह अमृत सच्चे जीवन और सच्चे आनंद का स्रोत है। गुरु अंगद देव जी साहब कहते हैं, जिन वडियाई तेरे नाम की ते रते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। आप कहते हैं कि केवल प्रभु या उसका नाम ही सच्चा अमृत है। उसके बिना कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अमर जीवन प्रदान करने की शक्ति हो। कि यह अमृत हर एक के अंदर है, परंतु यह प्राप्त केवल उन खुशकिस्मत जीवों को होता है जिन पर प्रभु और सतगुरु कृपा करें। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें च बीजे। अमृत रस सतगुर चुआया, 10वें द्वार प्रगट हो आया। तह अनहद शब्द वाजे धुन वाणी, सहजे सहज समाई है। आप समझाते हैं कि हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे, 2 आँखों, 2 कान, 2 नासिकाएँ, मुंह तथा 2 मलमूत्र के स्थान बाहर संसार की तरफ खुलते हैं। इसका संबंध इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के साथ है, जबकि नाम रूपी अमृत 10वें दरवाजे पर पहुंचने से प्राप्त होता है। जब हम ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य स्थिर करते हैं, तब हमें अंतर में 10वां द्वार या शब्द या नाम का अमृत मिलता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंदर अमृत भरपूर है, चाख्या साध जापे, जिन चाख्या से निर्भव भय, से हर रस धरापे। हर कृपा धर पाया, फिर काल ना व्यापे। आप फरमाते हैं कि जो लोग अपना ध्यान अंतर में एकाग्र करके नाम रूपी अमृत को पी लेते हैं, उनके मन की सब आशाएं तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। उन्हें सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह सदा के लिए काल तथा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने, भ्रमता भरम भुलाया। आप चेतावनी देते हैं कि जिस तरह कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु वह उसकी तलाश में बाहर भटकता है, उसी तरह नाम रूपी अमृत अंतर में है, परंतु मनमुख उसकी तलाश में बाहर भटकते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी सच्चे अमृत और अमर पद की प्राप्ति नहीं होती। सब सखियां पंच मिले, गुरमुख निज घर वास। अब कहते हैं कि 5 धुनें 5 शब्द हैं। जब ये 5 एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके
सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को पार कर हम तुरिया पद में पहुँचेंगे तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, ऐसे मंजिल दर मंजिल जाना है। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है और दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में और तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे में और चौथे शब्द को पकड़कर पांचवें देश में जाना है। पांचवें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है, हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? तो आप फरमाते हैं 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वह सतगुर है। शब्द खोज एक घर लहे, नानक ताका दास। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुँच जाएं, हम उसके दास हैं, वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहब को दास तो क्या बनना था, वह तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे, फिर भी कहते हैं कि मैं उसका दास हूँ। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उसकी तालीम को मजहब बना लिया और लड़ने लग गए। मैंने जहाँ भी जाकर सत्संग किया है, मेरे साथ किसी ने बहस नहीं की। मैं कहता हूँ कि जो बाणी कह रही है वह अनामी के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। आप कहते हैं कि सच्ची बाणी सबके अंदर है और सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार ध्यान को आँखों के पीछे एकाग्र करने पर सुषुम्ना में सुनाई देती है। गुरु साहब कहते हैं, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। वह बाणी प्रभु का रूप है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लेवलाई। आप इशारा करते हैं कि जब हम ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र करते हैं तो वहाँ सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देता है और उसमें से निकल रही सूक्ष्म बाणी सुनाई देती है। इस बाणी को सुनने से प्रभु से लिव जुड़ जाती है और इस बाणी को पकड़कर जीवात्मा धुरधाम पहुँच जाती है जहाँ से यह बाणी आ रही है। वर्णात्मक बाणी भाषा में होती है, छंदों में होती है और इसकी रचना विशेष महात्माओं ने विशेष समय में की होती है। ध्यान को आँखों के पीछे एकाग्र करने पर सुनाई देने वाली वाणी किसी की बनाई हुई नहीं है। यह वाणी देश काल की सीमा से ऊपर है। वर्णात्मक वाणी बाहरी आँखों द्वारा पढ़ी जाती है। अंतर्मुख धुनात्मक वाणी इंद्रियों का विषय नहीं है। यह आत्मा की शक्ति सुरत द्वारा सुनी जाती है। वर्णात्मक वाणी अनेक भाषाओं में मिलती है। अंतर्मुख वाणी बेजुबानी की जुबान है। यह भाषा वर्णन और शब्दों से ऊपर है, इसलिए इसे सहज वाणी भी कहा गया है। देश काल की हद से परे होने के कारण इसे अनहद वाणी कहा गया है। इस वाणी के प्रवाह को कोई संसारिक शक्ति नहीं रोक सकती, इसलिए इसे अनाहत वाणी भी कहा गया है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी के अनेक प्रसंगों में शब्द, नाम, वाणी और हुक्म को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सृष्टि का रचिता और मुक्तिदाता कहने के साथ साथ इसे सत्य भी कहा है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सृष्टि के रचयिता और मुक्तिदाता दो नहीं हो सकते, इसलिए सच्चे शब्द, सच्चे नाम, सच्चे हुक्म, सच्ची वाणी और सच्चे प्रभु से संतों महात्माओं का एक ही अभिप्राय है। गुरु अमरदास जी की वाणी के एक प्रसंग में कहते हैं, गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग, घट घट हर भरपूर रहया। दूसरे प्रसंग में गुरु नानक साहब कहते हैं, गुप्ती बाणी परगुट होई, नानक परख ले ओ सच सोई। तीसरे प्रसंग में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी। स्पष्ट है कि जहाँ नाम, वाणी और प्रभु का समान अर्थों में प्रयोग किया गया है, संतों महात्माओं के समझाने का भाव यह है कि प्रभु शब्द, नाम या ध्वनि के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। बाहर की वाणी
उसकी तरफ इशारा करती है। तुम उस संकेत से लाभ उठाकर उस अंतर्मुख सच्ची अनाद और परिवर्तन रहत वाणी से जुड़ो। उस वाणी को ही गुरु साहिब ने सच्चा गुरु कहा है। गुरु नानक साहब का एक प्रसंग, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु रामदास जी कहते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, पिच बाणी अमृतसर। देहधारी गुरु ने अपना ध्यान उस अंतर्मुख वाणी में लीन किया होता है। वह अपनी शरण में आने वाले शिष्य का ध्यान उस वाणी आदि शब्द से जोड़ देता है, जो सच्चा आत्मा सच्चा गुरु है। बाहरी गुरु शब्द नाम या वाणी रूपी आंतरिक गुरु से मिलाप का साधन है। अंतर्मुख वाणी या शब्द रूपी सच्चा गुरु प्रभु से मिलाप का साधन है। आज के इस छोटे से सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हर पहलू से हमें वाकिफ करवाया है। हमें भी चाहिए कि वाणी की असल पहचान करें, दिन रात भजन सिमरन में लगे रहें और मौजूदा सरकार बाबा जी को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।